आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आज इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंच गई है बिजबेहरा, क्योंकि बिजबेहरा का जो इलेक्शन है काफी लोग इसका इंतजार कर रहे थे। ये इलेक्शन काफी पहले होने वाला था, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से पोस्टपोन हो गया और आज ये इलेक्शन यहाँ पे बिजबेहरा में चल रहा है और काफी टफ कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पे एनसी के बहुत बड़े लीडर मियां अल्ताफ जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। साथ ही साथ पीडीपी की जो लीडर है और एक्स सीएम जो है महबूबा मुफ्ती, वो भी इस कॉन्स्टिट्युएंसी से इलेक्शन लड़े। देखिए, डिलिमिटेशन की बात करें तो डिलिमिटेशन के बाद साउथ कश्मीर में रजौरी और पुंछ वाली कॉन्स्टिट्युएंसीज ऐड हो गई है और जिसके चलते काफी क्योटिक माहौल लीडर्स के लिए क्रिएट हुआ है। अब अगर अभी मौजूदा हालत की बात करें तो यहाँ पे ग्राउंड जीरो से मैं आप तक रिपोर्ट्स पहुंचा रही हूँ कि महबूबा मुफ्ती जो है ठीक मेरे पीछे वहां पे सिट इन प्रोटेस्ट पे बैठी हुई है, क्योंकि उनका ये एलिगेशन है कि उनके जो वर्कर्स है, पार्टी वर्कर्स है, उनको जो है डिटेन किया गया है। अब लगातार मीडिया जो है वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस ने हमें उस स्पॉट तक जाने के लिए अलाउ नहीं किया है। क्या कुछ मजीद होता है इस दिन में आपको बताएंगे। जी। आप जानते हैं कल रात से हमारे कई, मुझे तादाद मालूम नहीं है, हमारे लोग पोलिंग एजेंट बंद है और यहाँ भी बंद है, इस थाने में भी बंद है, बिला किसी वजह, बिला किसी कसूर, सिर्फ लोगों में दहशत फैलाने के लिए, ताकि लोग ना निकले वोट डालने के लिए। और कई जगहों पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, उनको बताया जा रहा है मशीन खराब है। ये सब कुछ पीडीपी को रोकने के लिए किया जा रहा है। एक साजिश है जिसमें गवर्नर साहब से लेके डीजी साहब और डीआईजी साउथ कश्मीर सारे मुलव्वस हैं। तो अभी आपका क्या रहेगा, अभी रुख क्या रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे सड़क पे बैठी हैं, तो क्या आप यहाँ पे वोट देने के लिए भी आई थी? तो चूंकि आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, अभी मुतालबा क्या है? नहीं, जो हमारे लोग बंद रखे, जिनको कोई या तो मुझे बताए, मजिस्ट्रेट साहिबा आई है, मुझे बताएं कि उनका कसूर क्या है। वो तो कुछ भी नहीं है। एसओजी साहब से पूछा मैंने, कहते हैं कोई कसूर नहीं है। तो फिर वो जेल में बंद क्यों है? उनको वोट डालने का हक क्यों नहीं है? उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेने का हक क्यों नहीं है? क्योंकि महबूबा जी आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे, क्या कुछ अथॉरिटी से आपकी बात हुई, खासतौर से डीजीपी से या किसी और हायर अथॉरिटी से, या खाली आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करके उन तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं? नहीं, हमने इलेक्शन कमीशन को रात को ही लेटर लिखा, हमने पीएमओ को टैग किया, हमने होम मिनिस्टर को टैग किया, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग किया, सबको, जम्मू कश्मीर पुलिस को टैग किया, बट देयर इज नो रिएक्शन। लगता है ये ऊपर से ही कोई डायरेक्शन है कि किसी तरीके से महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट जाने से रोकना है। मुझे सीधे बोलते ये ड्रामा ही नहीं होता। ये जो ड्रामा कर रहे हैं, इलेक्शन का ड्रामा क्यों करते हैं? अगर इनको महबूबा मुफ्ती से इतना डर लगता है तो पहले बोलना चाहिए था। थैंक पीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट यूथ आदित्य हमारे साथ है। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था पीडीपी के लिए, क्योंकि पीडीपी की प्रेसिडेंट खुद यहाँ से कंटेस्ट करी है, लेकिन काफी सारे एलिगेशन है उनके जरिए ये कहा जा रहा है कि उनके जो वर्कर्स हैं उनको डिटेन किया गया है। व्हाट्स योर कमेंट ऑन दिस? See, this is a big day for not only for PDP but पूरे कश्मीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। See, I come from जम्मू। From my perspective, इलेक्शन एक ऐसा दिन होता है हम लोग सब जाके पार्टिसिपेट करते हैं, बट कश्मीर स्ट्रेंजली यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पार्टिसिपेट करती है, दे डिसाइड। तो अगर उनको डिसाइड करना है और पॉलिटिकल वर्कर को डिटेन करना है, तो व्हाट इज द फन ऑफ स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी ऑन एक्सचेकर्स? आप छोड़ दो ना, यू जस्ट से कि वी वांट टू पुट अ पर्सन फ्रॉम कश्मीर इन पार्लियामेंट जो आपके हिसाब से चले। लोगों की जरूरत नहीं है। तो फिर इफ दैट इज द आइडिया, देन यू विल नॉट गेट नॉर्मलसी। आप जितना मर्जी घंटाघर को सजा लो, जितना मर्जी आप टूरिस्ट यहाँ ले आओ, इफ यू विल नॉट गेट कश्मीरी लोकल यूथ और पीपल ऑन बोर्ड in making a decision, then you will not success, you will not, there will not no success at all। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ी बहुत शर्मिंदगी भी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि आप इस वक्त जम्मू कश्मीर को पूरी दुनिया देख रही है। आप पूरी दुनिया में जाकर ढिंडोरा पीटते हैं, आप G20 यहाँ पे करते हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। इज दिस नॉर्मलसी कि पॉलिटिकल वर्कर को डिटेन कर लिया रात को कि साहब आप कल पोलिंग एजेंट नहीं बन सकते, आप कुछ नहीं कर सकते? तो अगर आपने अपना नुमाइंदा भेजना है, तो ऐसी इतनी मेहनत कर रहे हो, आप सीधे हमें बोल दो कि हम अपना नुमाइंदा भेजेंगे, हम लोगों की आवाज नहीं उठने देंगे। So this is very sorry state of affairs as a local administration. They should really need to introspect, see what is their intent. And I'm telling you, if this is the intent, then absolutely there's no need for, I don't think कि कश्मीर को आपको पूरी कंट्री में बेचना चाहिए, because you are basically murdering democracy here. अब चूंकि ये एक दिन काफी सिग्निफिकेंट है, वोटिंग चल रही है, अब यहाँ पे आपकी पार्टी की प्रेसिडेंट बैठी हुई है, डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू समहाउ अफेक्ट द इलेक्शंस? बिकॉज गुजर बकरवाल तबका जो है वो अपना काम छोड़ के आ रहे हैं मैडम से मिलने और अपना वोट डालने।
तो लगता है पीडीपी किसी तरह का असर इससे पड़ेगा? देखिए ये लोगों की बात है, आपको इलेक्शन करवानी है, इलेक्शन में लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए। आप खुद सोचिए कश्मीर में अगर 40% 50% पोलिंग होती इतना खुशी हो रही है। इमेजिन फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग अप, हम लोग 70% पोलिंग देखते हैं। सो अगर आप पोलिंग ही नहीं होने देंगे लोगों की अपनी, someone has to choose whether you want to choose PDP, you want to choose some other party, that is people's choice। बट गवर्नमेंट नहीं इसके अंदर इंटरफेयर कर सकती। फेयरनेस ये होती है, यहाँ पर अब हो गया एक सिस्टम जिसके अंदर गवर्नमेंट को ही इंटरफेयर करना है, उसी चीज को आपने बीट करना है। 87 से प्रायर टू दैट कॉन्फिडेंस यू टू ब्रिंग बैक so that people get streamlined, they also deserve a right of being called as Indians as much as any other Indian is। आई मेट अ लॉट ऑफ पीडीपी वर्कर्स जिन्होंने ये कहा कि अमित शाह के विजिट के बाद यहाँ पे इलेक्शन का जो माहौल है वो चेंज हुआ है। सो आर देयर एनी पॉलिटिकल पार्टीज जिस पे यू गाइज आर आइंग कि उनकी उनकी वजह से ये चीजें हो रही है? ये शाह साहब को ही वैसे बताना चाहिए वो करने के आए थे 24 घंटे के लिए। ये तो मतलब आई डोंट नो व्हाट, आई थिंक अपेरेंटली उनके आने के बाद यही हुआ है, तो इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन। और अगर श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें या नॉर्थ की बात करें, वहाँ पे तो इलेक्शंस बड़े अच्छे तरीके से हुए, बट साउथ में थिंग्स आर डिफरेंट। व्हाट्स योर कमेंट? No, when Central Kashmir happened that day also, पुलवामा से हमारे रात में सारे वर्कर्स, वहीदुल रहमान who was contesting, he named the person, he said that see local administration करना कुछ नहीं है, why they have to participate, ECI चला रहा है। एंड आई बिलीव कि आपको तो अनंतनाग में एक अवार्ड बनाना चाहिए, ECI को देना चाहिए म्यूट स्पेक्टेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। डू यू थिंक इट्स पॉलिटिकल विदंता ओनली फॉर पीडीपी? इट इज, 40 लीडर हमारे निकले हैं, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का आपने टच किया है? आप पॉलिटिकल वर्कर उठा रहे हो जो उसने सुबह जाके वोट भी डालना है, जमात के साथ जुड़ा पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ है। आपको तो खुश होना चाहिए एक लड़का उठ के पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। यहाँ पे लोग पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं होना चाहते। जो आदमी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं होना चाहता वो कहता है कि मुझे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, आप उसको डिटेन कर रहे हो, कोई कि नॉर्मल सी लाने लगे हो आप।